नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आज दिन की शुरुआत जो आज मैं करूंगी, एक अच्छी खबर तो नहीं है। विश कन्या नागिन अपने बिल से बाहर निकल रही है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से मिल रही है जमानत और शाम 6 बजे तक वो जेल से बाहर आ सकती है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, इसके कुछ शर्त के अनुसार वो बाहर निकल रही है, जिसमें कि उसको 1 लाख का बॉन्ड देना है। इसके अलावा उसे अपना पासपोर्ट जमा कराना है। इसके अलावा हर 10 दिन में अपने मौजूदगी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अपनी मौजूदगी का उसको जाकर बताना है कि वो अभी इसी शहर में है, वो कहीं बाहर नहीं गई है। इवन मुंबई से बाहर निकलने के लिए भी उसको अपने निजी पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है। इसके साथ साथ सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी जमानत मिल गई है, लेकिन साथ में जो अब्दुल परिहार और शोभित चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, उसकी जमानत खारिज कर दी गई है। तो यहाँ पे सामने बात ये आती है, वहीं पे जो सतीश मानसिंदे जो इसका लॉयर है बड़ा खुश हो रहा है, रिया को न्याय मिल गया, रिया को न्याय मिल गया, जीत हुई, इस तरीके के नारे लग रहे हैं, इस तरीके की बात हो रही है। तो चाय बिस्किट गैंग फिर से एक्टिव हो गई है, PR टीम बहुत एक्टिव हो गई है। लेकिन चीजें अब ये देखो, मैं कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा मैंने इस पे सोचा और मैं आपसे बात करना चाहूंगी। आपने ये देखा कि कई मुद्दे सामने आए हैं। नो डाउट हम सुशांत के लिए डे 1 से उसी तरीके से फाइट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे मुद्दा आता है हाथरस केस का। इस हाथरस केस से NCB का क्या लेना देना है। NCB अभी पिछले हफ्ते तक डे 1 से हर नए एक्टर एक्ट्रेस का नाम सामने ला रहा था, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो रकुल प्रीत हो, चाहे वो सिमोन हो, चाहे वो फिर आगे बढ़कर सारा अली खान का नाम आया, श्रद्धा कपूर का नाम आया। फिर उसने खुद NCB ने बताया नाम SRA का, जो कि अगले दिन उस SRA का नाम क्लियर करने वाला था ये कौन है। अचानक से एक हाथरस मुद्दा को उठाया जाता है और NCB के मुद्दे को, जो बड़े बड़े स्टार आ रहे थे, उनको एकदम से दबा दिया जाता है। क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों को उठा के सुशांत का मुद्दा और कहीं ना कहीं इन बड़े स्टार्स को सिर्फ और सिर्फ बचाने की कोशिश की जा रही है इन सब मुद्दों में। अब रिया चक्रवर्ती बाहर आती है, आज शाम तक रिया चक्रवर्ती बाहर होगी। क्या आपको नहीं लगता ये बेबी पेंगुइन अपने लेडी पेंगुइन को बचाने के लिए सारी साजिशें कर रहा है? कि जहां पर हम सोच रहे हैं कि इन मुजरिमों को सजा मिले, 302 फांसी दो की हम जहां मांग कर रहे हैं, वहां पे रिया चक्रवर्ती भी बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि सतीश मानसिंदे ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कार्यवाही करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ CBI को दिया है, तो NCB को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो रिया चक्रवर्ती को जेल में रखे। और फिर से एक बार जो एलिगेशन लगाए गए और जिस तरीके से ये बाहर आई है, बता दूं, ये इन्होंने ये बोला है कि बड़े बड़े A-लिस्टर्स एक्टर्स ने, जो कि सुशांत के करीबी है, उन्होंने भी यही बयान दिया है कि सुशांत ड्रग्स लेता था और सुशांत के लिए ये लोग ड्रग्स सप्लाई करती थी, और इस वजह से NCB से उनको निकाल दिया गया। तो विश कन्या बाहर आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले विश कन्या किससे मिलेगी? अपने बचने का सेफ जोन ढूंढेगी, या कोई ड्रग्स पैडलर से कांटेक्ट करेगी, सबसे पहले ड्रग्स फांकेगी, या क्या करेगी? शुगर डैडी से मिलेगी, या अपना अधीर चौधरी से मिलेगी, या बेबी पेंगुइन से मिलेगी, या रिया चक्रवर्ती के निकलने पर CBI टीम और एक्टिव होकर कुछ और काम करेगी? चीजें किस तरीके से अब सामने आएंगी। और रिया चक्रवर्ती का जेल से निकलना हमारे लिए कोई अच्छी संकेत नहीं है। जहां पर हम सोच रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का अभी 3 दिन पहले खबर आती है कि कई किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं, कई किलो चरस बरामद हुए हैं, जिसमें कि इसको 20 से 25 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं पे आज ये बेल पे छूटती है, लेकिन ये कंडीशनल बेल है, इसलिए मैं फिर से बोलूंगी, आप लोग निराश ना हो। ये कुछ शर्तों के ऊपर इसको बेल मिली है। तो रिया चक्रवर्ती कहीं खुश हो रही हो, विश कन्या की आजाद हो गई, और न्याय का अगर ये फिर से सत्यमेव जयते का कोई नारा लगाती है, तो किसमें आप लोग प्लीज इसकी झांसे में ना आए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि इन सबको फिर से एक बार CBI की गिरफ्त में आना है। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा, जो मेरे लिए सबसे जो क्वेश्चन मार्क बन के बैठा है मेरे दिमाग में, जो चीजें मेरे बाहर नहीं निकल रही है, आप लोग प्लीज इसके बारे में मुझे बताइएगा कि NCB अचानक से क्यों शांत हो गई। जो A-लिस्टर्स जो नाम सामने आ रहे थे, ड्रग्स का जो रैकेट इतना ज्यादा एक्सपोज हो रहा था, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो इतनी सामने आ रही थी, वो अचानक से दब क्यों गई। अभी मुद्दा बन रहा था कि NCB की वजह से CBI का केस दबाया जा रहा है। जब NCB और CBI बिल्कुल अगर सेपरेट काम कर रही है,
अगर सुशांत के केस से एनसीबी का कोई लेना देना नहीं है तो फिर हाथरस केस के मुद्दे से या फिर किसी भी XYZ किसी भी केस के मुद्दे से एनसीबी का क्या ताल्लुक? एनसीबी ने अपना काम करना कहां बंद कर दिया और क्यों बंद कर दिया? कहां गई एनसीबी की टीम? एनसीबी का कार्यवाही अचानक से रुक क्यों गया? एनसीबी जी, आप हमें नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हमें बताने वाले थे कि SRA कौन है। आपने हमें SRA का सिग्नल तो दिया पर SRA का फुल फॉर्म तो नहीं बताया। तो वी आर वेटिंग फॉर SRA फुल फॉर्म। और आपकी कार्यवाही अचानक से ठप क्यों पड़ गई? एनसीबी की कार्यवाही जो इतनी रफ्तार से चल रही थी, जो हर दिन एक नया स्टार सामने आ रहा था, हर दिन एक नया बंदा एक्सपोज हो रहा था, पूरे बॉलीवुड में मुंबई में तहलका मच गया था, उसको शांत करने के लिए एक अपोजिशन पार्टी से मिलकर बड़ी फंडिंग करके एक नया बड़ा मुद्दा उठा दिया गया और फिर से भारत की जनता भेड़ चाल में बह गई। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों, फिर से हमें गुमराह किया जा रहा है, फिर से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए कि एनसीबी गायब क्यों हो गई? क्या हमें आवाज नहीं उठाना चाहिए जिसके खिलाफ इतने सबूत है, वो अचानक से रिया चक्रवर्ती को बेल क्यों दिया जाता है? अचानक से सब कुछ इतना शांत और सन्नाटा क्यों? जहां हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगी, वहीं पे इनके गुनाहगार जेल से बाहर निकल रहे हैं। आखिर क्यों? जिनका ड्रग्स पैडलर से कनेक्शन है, जिसका खुद कहना है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर श्रद्धा कपूर ड्रग्स बोलती है कि मैं रखती थी, या कुलप्रीत बोलती है कि मैं रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स रखती थी। इतने सारी स्टेटमेंट के बाद भी उसको रिया किस बेस पे मिला है? तो बहुत चीजें हैं। तो ये सब तभी संभव है जब मैं और आप संग मिलकर आवाज उठाएंगे, जब अपने खून को ठंडा ना करें। अभी इंसाफ मिला नहीं है दोस्तों, और सवाल उठाए एनसीबी पे, आखिर क्यों एनसीबी शांत बैठ गई? आखिर क्यों मुंबई में सन्नाटा? अचानक से बॉलीवुड को राहत और सुकून की सांस मिलना शुरू हो गया। अचानक से इतना सन्नाटा क्यों हो गया? क्या आपको नहीं लगता SRA का जानने का हमें हक है कि SRA जिसका नाम एनसीबी ने बताया था ये कौन है? प्लीज आप लोग मुझसे इसका रिव्यू शेयर कीजिएगा कि इस पर आपका क्या कहना है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।